सभी लोगों का क्रांति कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो हम लोगों ने इनपुट डिवाइस के पहले पार्ट में देख लिया था जॉयस्टिक तक। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वो है उसका सेकंड पार्ट। जॉयस्टिक के आगे का हमें देखना है पोर्शन क्या है क्या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा अगला और चौथा डिवाइस है वो है टच पैड। टच पैड आप लोगों ने देखा होगा कई जगह पर रहता है, एक ऐसा पैड जिसे हम टच कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें हम जो भी काम करना होगा ना तो हमें कीबोर्ड की ज़रूरत पड़ने वाली ना ही माउस की ज़रूरत पड़ने वाली, केवल टच करके जो है अपना सारा इनपुट दे सकते हैं। तो एक आपने लैपटॉप में कुछ ऐसा देखा होगा जिसमें आप टच करके जो है स्क्रॉल करते हो माउस के पॉइंटर को और बाकी सारे काम आप क्लिक कर सकते हो। ये दो बटन्स यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, एटीएम मशीन में यदि आप पैसा विड्रॉल करने गए होंगे तो वहाँ पर भी जो है कभी कभी रहता है केवल केवल स्क्रीन को टच करने की ज़रूरत होती है और यहाँ से बटन दबा करके पिन देना होता है अपना एटीएम का। और कई सारे यूट्यूबर्स जो है डिजिटल बोर्ड्स का यूज़ करते हैं, वहाँ पर आप हाथ से टच करना चाहो तो हाथ से, या फिर एक पेंसिल आती है, पेंसिल क्या पेन ही बोलते हैं जिसको मार्कर, आप जैसे मार्कर यूज़ करते हो वाइट बोर्ड पे, वैसे ही एक इसका एक अलग से रहता है जिसमें हम सेंसिटिव मार्कर का यूज़ करके इस डिजिटल बोर्ड को काम कर सकते हैं केवल टच करके। ना तो इसमें कोई बटन है ना कुछ है। तो चलिए इसकी थ्योरी देख लेते हैं क्या है। इसका प्रयोग कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इसका प्रयोग कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे लैपटॉप, मोबाइल, एटीएम, डिजिटल बोर्ड आदि में किया जाता है। इसकी मदद से हम केवल स्पर्श करके इनपुट दे सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया केवल टच करके जो है अपने सारे काम इसमें कर सकते हैं। और जो हमारा अगला और पांचवा और जो डिवाइस है वो है माइक्रोफ़ोन। माइक्रोफ़ोन का यूज़ जो है कंप्यूटर में ज़्यादातर मतलब कंप्यूटर में आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए माइक्रोफ़ोन का यूज़ किया जाता है। इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, कंप्यूटर आदि में साउंड रिकॉर्ड करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब जैसे आप मोबाइल फ़ोन में बात करते हो तो उसमें भी एक माइक लगा रहता है जिससे आपकी आवाज़ जिससे आप बात कर रहे हो उस तक पहुंच पाती है, और उसकी भी आवाज़ आप तक इसीलिए आती है क्योंकि उसके मोबाइल में भी एक माइक्रोफ़ोन लगा हुआ है। ठीक है, तो माइक्रोफ़ोन का काम होता है आवाज़ को रिकॉर्ड करके दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है, बाकी सारा काम आपका मोबाइल कर लेता है। और जो हमारा छठवां डिवाइस है वो है वेब कैमरा। अच्छा, वेब कैमरा होता ही एक कैमरा ही है, लेकिन वेब क्यों बोला जाता है? वेब इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसका यूज़ जो है ज़्यादातर हम लोग इंटरनेट के ज़रिए कर सकते हैं, मतलब ज़्यादातर इंटरनेट चैटिंग या फिर बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स में जो है इसका यूज़ करते हैं। जैसे लिखा क्या है, यह एक डिवाइस है जिसका उपयोग इमेज कैप्चर या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इनपुट डिवाइस के रूप में किया जाता है। अब इनपुट के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि जो भी हमारा इमेज रहता है वो कैप्चर होता है तो कंप्यूटर में ही स्टोर होता है। तो इमेज को कैप्चर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कैमरा का यूज़ करते हैं। अब वो कैप्चर करेगा तो जाहिर सी बात है उस इमेज को हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाएगा, यानी हमारी इमेज को उसमें इनपुट करेगा, इसलिए जो है इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इसका उपयोग ज़्यादातर चैटिंग एप्लीकेशन में वीडियो चैट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे व्हाट्सएप पर आप करना चाहते हो तो आपके लिए आपका मोबाइल है, ठीक, वहाँ पर कर सकते हो। उसके अलावा जूम एप्लीकेशन है, जूम पर यानी गूगल मीट है, कई सारे एप्लीकेशंस हैं। आप ऑनलाइन कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो या फिर कहीं पर कोई आपकी मीटिंग है तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसका यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। किसका? वेब कैमरा का। अब वेब कैमरा दिखाई कैसे देता है? तो वेब कैमरा जो है आपका कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये वायरलेस हैं वेब कैमरास। ठीक है, तो ऐसे ऐसे कैमरास आते हैं, इससे भी अच्छी क्वालिटी के आते हैं। चलिए अगला डिवाइस देख लेते हैं। अगला डिवाइस है हमारा स्कैनर। स्कैनर का काम जो है, आप लोग जब शॉप पर गए होंगे किसी फ़ोटोशॉप पर या ऑनलाइन शॉप की दुकान पर फ़ोटोकॉपी वगैरह करवाने के लिए अपने आधार कार्ड या डॉक्यूमेंट्स का, तो वो लोग ऊपर एक उठाते हैं, उसके ऊपर रखते हैं। ठीक, स्क्रीन रहती है उसके ऊपर रखते हैं, तो वो कुछ ऐसा रहता है। रुकिए मैं दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा, हालांकि प्रिंटर के ऊपर का ये हिस्सा होता है लेकिन ये पूरा का पूरा केवल केवल एक स्कैनर ही है। तो ऑब्जेक्ट्स को स्कैन करने के लिए यहाँ से एक लेज़र लाइट रहती है, ऐसे निकल करके आती है जो इस ऑब्जेक्ट को जो है स्कैन करेगी। ठीक है, उसके बाद जो है प्रिंटर उसी को प्रिंट के फॉर्म में हमें प्रोवाइड कर देता है। बट स्कैनर का काम क्या होता है? स्कैनर का उपयोग कंप्यूटर मेमोरी में सीधे इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। यह डिवाइस जेरोक्स मशीन मतलब ये फ़ोटोकॉपी मशीन, ठीक है, की तरह काम करता है। इसका उपयोग कागज़ से इमेजेस को कैप्चर करने और इसे डिजिटल इमेज में बदलने के लिए किया जाता है। मतलब कागज़ से इमेजेस को, कागज़ मतलब उसमें कुछ भी लिखा हो सकता है, कोई भी फ़ोटो हो सकती है या फिर कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसको एक इमेज के फॉर्म में जो है कैप्चर करता है। ठीक है, जैसे हम अपने मोबाइल के कैमरा से कोई इमेज कैप्चर करते हैं या फिर कोई कॉपी है उसको जो है
कैप्चर करते हैं तो वो इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे स्कैनर का काम होता है डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इमेज के फॉर्म में स्टोर करके अपने पास या फिर कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करके रखना। ठीक है, तो इतना काम होता है हमारे स्कैनर का। और जो हमारा 8वां डिवाइस है वो है हमारा BCR। BCR का पूरा नाम होता है बार कोड रीडर। लिखा क्या हुआ है, बार कोड रीडर भी एक विशेष प्रकार का स्कैनर है, मतलब ये भी जो डिवाइस होता है एक प्रकार का स्कैनर ही है। ठीक, इसका प्रयोग प्रोडक्ट के ऊपर छपे हुए बार कोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बार कोड रीडर का प्रयोग सुपरमार्केट, पोस्ट ऑफिस आदि में देखने को मिल जाता है। देखिए, बार कोड जो रीडर होता है ना वो कुछ इस प्रकार की डिवाइस होती है। ठीक है, यहाँ से ये बटन को प्लग किया जाता है या फिर प्रेस किया जाता है तो जो भी प्रोडक्ट की डिटेल्स रहती हैं वो कुछ ऐसे रहती हैं। आप लोग अगर कोई कपड़ा वगैरह खरीदे होंगे, कोई मार्केट से कोई भी चीज़ सामान खरीदे होंगे तो कुछ इस प्रकार की मोटी पतली ब्लैक कलर की लाइंस रहती हैं। इन्हीं को बोला जाता है बार कोड लाइंस। ठीक है, या फिर बार कोड बोलते हैं। इन्हीं कोड्स को रीड करने के लिए ये रीडर होता है। पोस्ट ऑफिस में बना रहता है। पोस्ट ऑफिस में अगर आप कोई पोस्ट करने जाएँ, किसी के पास मेल भेजना हो, पत्र भेजना हो तो वहाँ पर जो है इसका यूज़ किया जाता है। और बैंक्स में किया जाता है, सुपरमार्केट्स में किया जाता है। काम क्या होता है, एक स्कैनर है, प्रोडक्ट्स के ऊपर छपे हुए बार कोड यानी जो प्रोडक्ट्स की डिटेल है, उसके प्राइस है, उसके बारे में डिटेल क्या है, कौन सी कंपनी का है, या फिर जो भी डिटेल्स इसके अंदर फीड की गई होंगी उन डिटेल्स को कंप्यूटर के अंदर भेजने के लिए, पता करने के लिए, बिलिंग बनाने के लिए जो है बार कोड रीडर मशीन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब जो हमारा 9वां डिवाइस है वो कौन सा है, 9वां डिवाइस है हमारा OCR। इसका पूरा नाम क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये जो है कैरेक्टर को पहचानने वाले कुछ सॉफ्टवेयर्स हो सकते हैं। ठीक है, का उपयोग टेक्स्ट से मतलब कागज़ से टेक्स्ट पढ़ने के लिए किया जाता है और इसे एडिटेबल डॉक्यूमेंट फाइल के रूप में सेव किया जाता है। मतलब कोई इमेज हो गई, उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको हम किसी एक ऐसी फाइल में सेव कर सकते हैं कि जो कुछ भी उस इमेज में लिखा हुआ था हम उसमें अब कुछ कोई बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं प्रैक्टिकल जो है बाकायदे दिखा दूंगा। जब हमारा ये फंडामेंटल कंप्लीट होने वाला होगा ना तब मैं ये इसका OCR का प्रैक्टिकल जो है आप लोगों को दिखा दूंगा कैसे होता है कैसे नहीं होता है। और इसकी जो रीडिंग कैपेसिटी होती है वो 1500 से 3000 कैरेक्टर्स पर सेकंड होती है। अभी जैसे देख लीजिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर रहेगा, कोई इमेज हो सकती है, कोई PDF हो सकती है, या कोई डॉक्यूमेंट स्कैन किया गया हो, या फिर कोई डेटा हम सर्च करना चाहते हैं तो उसको स्कैन कर लिए। स्कैन करने के बाद उसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है अगर हम उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम उस फाइल को नोटपैड की फाइल में सेव कर सकते हैं या वर्डपैड की फाइल में सेव कर सकते हैं और बाद में जो है उसमें अपने अच्छा अनुसार कोई बदलाव भी कर सकते हैं। तो अगला जो हमारा डिवाइस रहने वाला है वो है MICR। ठीक है, MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसका यूज़ जो है ज़्यादातर बैंक्स में चेक को पहचानने के लिए, यानी चेक के ऊपर जो ये नंबर्स लिखे गए ना, यहाँ पर ये ध्यान से देखिएगा, ये जो ये है, ठीक है, इस तरह के जो मैग्नेटिक इंक यानी स्याही से, मैग्नेटिक इंक की स्याही से जो ये कैरेक्टर्स लिखे जाते हैं इनको पहचानने के लिए जो है MICR का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग मैग्नेटिक इंक से छपे कैरेक्टर को पढ़ने के लिए किया जाता है। यह तेज़ और स्वचालित होती है, गलतियां ना के बराबर होती हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, बैंक्स में किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, चेक की जांच करने के लिए किया जाता है। अब इसका डिवाइस अवेलेबल नहीं था, नहीं तो मैं वो डिवाइस भी जो है आपको दिखा देता कैसा होता है। अब हमारा अगला जो डिवाइस है वो क्या है, OMR है। OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, यह एक ऐसा डिवाइस है जो किसी कागज़ पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति को जांचता है। इस पर हम कुछ ड्रॉ कर देते हैं, कुछ मार्क लगा देते हैं तो ये जो डिवाइस है वो पहचान लेगा कि तुमने कहाँ कहाँ पे मार्क लगाया है। कागज़ पर प्रकाश डालकर, अब ये काम कैसे करता है ये मशीन, ये लिखा हुआ है, कागज़ पर प्रकाश डालकर परावर्तित प्रकाश को जांचा जाता है। जहाँ पर चिन्ह उपस्थित होता है वहाँ प्रकाश की तीव्रता कम होगी। अब ऐसे मान लो कि हमने टॉर्च जलाई और टॉर्च में अगर हम जहाँ पर बीच में उंगली लगा के आते हैं उस जगह पर जो है मतलब उतने एरिया का प्रकाश उस डायरेक्शन में यानी उसके आगे नहीं जाएगा। तो ऐसे ही कुछ ये भी आपका डिवाइस काम करता है। इसका प्रयोग आंसर शीट को जांचने के लिए किया जाता है। जैसे इस प्रकार की OMR शीट आ गई, इसमें जहाँ जहाँ पर ब्लैक मार्क्स बने हुए हैं इसके आर पार कोई रोशनी नहीं जा पाएगी, जो भी इसके ऊपर प्रकाश डाला जाएगा तो उसी जो है पता चल जाता है कि तुमने कौन सा आंसर टिक किया है। ठीक है, इस तरह जो है हमारा OMR काम करता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और जो हमारी अगली क्लास होगी नेक्स्ट क्लास यानी कल को, तो उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस का आंसर आप लोग देंगे जितने भी क्लासेस मैं अभी तक ले चुका हूँ। ठीक, 10 क्लासेस हो गई इसको मिला करके। तो
इन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में, और जिनके राइट आंसर्स होंगे ठीक है, जिनका गलत आंसर होगा या फिर जो उस क्वेश्चन में डाउट है, आप उसको जो है कमेंट में करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।